जिला व्हाइट बोर्ड पर जाकर के और ज्ञापन दें और ये हमारी इनके जन्मदिन मनाएं। मैं लोगों के जो समस्या थी उस कारण से मैं सोचा लोगों से मिलना भी हो जाए और वहाँ बात भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पंचायत समिति में इस प्रांगण में, क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण है और यहाँ बैठ के बात हो जाए, इसलिए हमने ये स्थान चुना। मैंने किसी को भी नहीं बोला था भाई जो भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से हमारे आने चाहिए, उससे भी ज़्यादा है। कारण ये कि इस समय लावणी का वो मौसम पड़ रहा है, वो लोगों को समय भी नहीं है, सच्चाई है, मैं चाहता भी नहीं। संजय जी 2010 से 15 में प्रधान था, 37 सरपंच थे और 27 मेंबर थे। महीने की मैंने हर महीने मीटिंग की। चलो तो मेरा ये निवेदन है कि 37 सरपंच थे और 27 मेंबर थे। मैं आपको कह रहा हूँ इन महापुरुषों के जन्मदिन पर कि एक भी रामकरण जी मेरे पास यहाँ बैठे हैं और सरपंच जैसे कैलाश भी है, उस समय का राजेंद्र जी भी हैं और सारे ये सरपंच तो सारे मेरे साथ थे। मेरा जी मेरे 5 साल के पीरियड में एक भी सरपंच मेरे से नाराज नहीं, एक भी मेंबर मेरे से नाराज नहीं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। हम महीने के महीने मीटिंग लेते, रामकरण जी कितने हंसी खुशी साथ होकर के अपन लेते थे और सब लोगों को जो हक पड़ता था, कम ज़्यादा होता था, पार्टी बेस पे लोगों को कम मती दिया जाता है, अपना होता कुछ ज़्यादा देते, उससे कम दिया जाता है, लेकिन कोई समान रूप से हर महीने मीटिंग होती थी। आज पंचायत समिति का जो मुद्दा है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरे सरपंच साहिबान हैं जितने भी, उन्होंने बताया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। उसका इससे पत्रकार मेरे साथी खड़े हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि प्रधान साहिबा जेल में जाके आई, उसका देवर जेल में जाके आया, यहाँ का मेरा वीडियो जेल में लेके आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये जो राशि का वितरण किया जा रहा है ना, वो गलत तरीके से किया। मैंने साधारण से मांग की भाई ये आप इसकी जांच करो तो ये सही है गलत है, आप मर्जी उसको दो। भगवान राम सैनी आपको ये नहीं बोलेगा कि किसको देना है, देना के विधिवत कानून की तरीके से दो ना भाई, मुझे क्या आपत्ति है, आप जिसको चाहते हो उसको दे दो। उसमें प्रावधान है, नियम कानून कायदे अपने पंचायत एक्ट बना हुआ है कि वार्षिक प्लान बनता है, पंचायत समिति का प्लान बनता है, जिला परिषद का प्लान बनता है, साधारण सभा की मीटिंग में पास होता है या स्टैंडिंग कमेटी में पास होता है। किसको राशि दी जाती है तो किसमें कितने अधिकारियों के साइन होते हैं, किसके नहीं होते, कौन सी विगत भी जारी कर दी जाती है, किसमें नहीं की जाती। सिर्फ सिंपल सा, मेरे किसी अधिकारी के खिलाफ मेरी कोई बोल नहीं रहा हूँ, मुझे अधिकारी से मतलब नहीं है, सिर्फ कानून कायदे से चलनी चाहिए, वो नहीं चल रही है। मैंने जांच के लिए मांग की, मैंने डायरेक्टर जोगाराम जी हैं, पहले आपने रवि जैन साहब थे, उनसे मिला और कलेक्टर, दोनों कलेक्टर से मिला, उसमें नहीं हुई। आज मुझे बोल रहा हूँ, आज मैंने सुबह फ़ोन किया है जिला कलेक्टर, उन्होंने लेटर जारी कर दिए हैं, नहीं मुद्दा कलेक्टर ने भी मेरे को फ़ोन किया अभी, तो उन्होंने भी वो कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा पानी का है। पानी का मुद्दा के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मुद्दा यहाँ ये अधिकारी कर भी नहीं सकते, सच्चाई भी, क्योंकि इनके पास कोई सामान ही नहीं है। राज्य सरकार इतनी फैल हो चुकी है, हमने विधानसभा में जोर तरीके से पूरे संगठन के रूप में हमारी पार्टी में हम सब लोग करके विधानसभा में एकजुट होकर के पानी और बिजली के खिलाफ में 10 दिन तक लगातार विधानसभा को बाधित रखा। 10 दिन तक विधानसभा बोलने नहीं दिया उनको, लास्ट में इसके पर अलग बहस करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसके साथ मैं आपको बताऊं, अवैध ब्लास्टिंग का मामला चल रहा है छापोली में, हमने 6 साल हम 6 साल एक माइनिंग का जो मालिक है उसका क्या व्यवहार था वो आप देखते रह जाएंगे। आप इतना उसका बदतर व्यवहार था, तो जब मैं खड़ा हूँ, हमारे एसएसओ वहाँ खड़े और उनके सामने जो बात कर रहा था वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अलग विषय हो। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, छापोली से हमारे रामलाल जी बैठे, सरपंच साहब किशोर जी बैठे, वो सारे लोग बैठे। इसका एक तो इलाज ये है कि जो माइनिंग चल रही है वहाँ ट्रेड लगा दो, वहाँ ट्रेड लगा दो और वहाँ पर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो देखते हैं कैसे ब्लास्टिंग करता है, कैसे लेके जाता है। इसका एक तो तरीका ये है, आप डिसाइड करना आज कोई जरूरी नहीं है। जो अवैध तो ओवरलोड डंपर चलते हैं उसके तो रास्ते होते हैं, वैसे पंप होके निकलते हैं, एक तरफ उधर बढ़े होके निकलते हैं, तो उधर पंप तो हम गाड़ियां लगा देते हैं सारी मिल करके,
प्रशासन आएगा नहीं आएगा कोई परवाह नहीं है, मुक्ति में लगाएगा, हमारे लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे भाई आपके बाइक में मुक्ति में लगेंगे। तो ये दो तरीके तो आज से हैवी ब्लास्टिंग के और इसके जो ओवरलोड है ना रतन जी, इसके ये दो तरीके। तीसरा अपने पाकोली का तरीका भी यही है, रात को लेंटी चलती है, कोई दिक्कत नहीं, भारी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इलादर कोई परवाह मत करो, 1500 आदमी व्यवस्था कर लो और टेंट लगा के वहां अपना खाना शुरू कर दो, वो तय कर लो टाइम, एक तरीका ही है। प्रशासन अपने आप आ जाएगा वहां। और अब देख भाई क्या करेंगे, क्या तो प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा, तो सारा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे मेरी पार्टी के इलाका माने, उनसे भी राय लेता हूँ, विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाइए। हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे पैंथर के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ पैंथर के बारे में पहली बार कोई बोला तो वो है विधानसभा में भगवान राम सैनी। पूरी विधानसभा में 200 में से कोई आदमी नीचे बोला तो भगवान राम सैनी है, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ हमारे लोगों से। पहाड़ी मेरा आधा क्षेत्र पहाड़ी बेल्ट में पड़ता है, वो लोगों की क्या दशा है वो मैं समझता हूँ। अब तो वो पेंद्र अपनी कारी वो उधर गया, वो तो एक रास्ता भटक के चला गया, जबकि मेरे पहाड़ी बेल्ट में तो 24 घंटे एक भेड़ बकरी नहीं है किसी किसान के सिगरेट के पास में, सबको खा गया। हालात बहुत गंभीर है। माइनिंग डिपार्टमेंट में छापोली में खातेदारी भूमि है, रामकरण जी खातेदारी भूमि है, अंदर उसके मकान है और बाहर उसके तारबंदी कर दी, छापोली में है नहीं है। तो वो खातेदारी है तो कहाँ जाएंगे वो लोग, निकलेंगे कहाँ से? दादागिरी से बंद कर दी, इतनी माहौल खराब है। एक बात बताऊं आपको मैं, किसान हमारे सब पहाड़ी बेल्ट में किसान अपने खेत में से भी पत्थर भर लेता है, उसके भी चालान होते हैं। क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? घर में मकान का काम चलाता है और वो दो उसके वो पत्थर गाड़ी में भर लेता है। तो बड़ा दिल रखना चाहिए लोगों को। और मानता हूँ स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के मुक्ति में लगे जाए। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, अगर कोई बात हो तो जाति विशेष को टारगेट बनाया जाता है। गांव में 3 ट्रैक्टर थे, 2 एक माड़ियों को था, 2 दूसरे थे। माड़ियों को ट्रैक्टर को मतलब जानबूझ के माड़ी के ट्रैक्टर को रोका गया और दूसरे को निकाला गया। यार इतना भेदभाव, शर्म आनी चाहिए दुष्टों को। या अधिकारी नहीं है तो देखो कभी कभी मेरे गुस्सा भी आता है, लेकिन करूँ क्या, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। धिक्कार है उन लोगों को, ये ऐसा भी होता है क्या? शर्म नहीं आती उन लोगों को। तो ये लोग ऐसे व्यवहार करते हैं ना, वो गलत तरीका है, अच्छा नहीं है। बाकी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, कानून से बड़ी ताकत नहीं है, कानून से बड़ी कोई ताकत नहीं है, कानून से बड़ा कोई वो नहीं है। कानून से लड़ रहा हूँ और सारे हर बिंदु पर लड़ूंगा मैं। पैंथर पे लड़ूंगा, पानी पे लड़ूंगा, माइनिंग जोन पे लड़ूंगा, पानी आपके जो माइनिंग डिपार्टमेंट से लड़ूंगा। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन लो थे आज ही, पिछले कार्यकाल में माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो किया, मैंने एक क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब आया 100 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है, 100 करोड़ से ऊपर का। और 1 मिनट में छोड़ूंगा नहीं आपको। आज बताओ, रणबीर सिंह शेखावत और ये अपने रेंजर राजेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों भगवान चाहे तो दोनों को बताऊंगा कि भगवान राम क्या, आप तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बताऊंगा। मेरे जवाब आने दो, मेरे पास सामान आ रहा है और ये बताऊंगा कि क्या वो उसने क्या किया। एक इंच भी नहीं छोड़ूंगा उनको। जो कर रहे हैं ना वो सारी चीजें मेरे पास आ रही है। भाई आपने मेरे पावर दी है ना, कमजोर आपका कमजोरी क्यों ला रहे हो आप लोग? भाई अधिकारी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। धरने पर आपको बैठने की जरूरत नहीं है। या तो मेरी आपको इतिहास लोग आने एक तख्ता लगा देंगे यहाँ, मैं अकेला 70,000 लोगों की ताकत तो भगवान राम सैनी है, तो आपको डरने की जरूरत है। अकेला बोल सकता है। विधानसभा में आपने मेरे को भेजा है, वो कहते हैं ना कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जाओ ना विधानसभा को मधुत पाया तो जाके बैठो, बता देता हूँ मैं कहाँ बैठेंगे। ये बोलने वाले कुछ और है, करने वाला कुछ और है। और हमारे पास 70 विधायकों की ताकत है, नाक पे नकेल डाल के रखते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के, जबान नहीं खोलने देते। इतनी ताकत हम आपके भाई को दिए, तो आपको घबराने की जरूरत का है, डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हर बिंदु पर लड़ेंगे, चाहे वो माइनिंग का मामला हो, चाहे प्रभावित ब्लास्टिंग का हो, चाहे नदी प्रभावित बजरी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे बच्चों के मूल्यों लग रहे उनका हो, चाहे बिजली का हो। और नई बात कल हो रही मेरे पास, चाहे साहब ये गलत है सही आपका, इसके अधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ कि दुकानों में भी बैंकों को फर्जी तो दारू कहाँ से ला के बेचते हैं हरियाणा की, ये बता रहे लोग। मेरे कल रात को फोन किया था, बोले भाई साहब सारी दुकान में वही दारू बिक रही है, इनका कोई धड़ी दोरी नहीं है। हमने पंचायत समिति के हालात खराब कर रखे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का। अवैध कब्जे हो रहे हैं हमारे भाई साहब ने बताया, तो गुड्डा में मन मर्जी वहां जाकर के पेपर लेकर के बाद जमीन पर बैठ जाता, कोई पूछने वाला नहीं कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तेरे पास कागज क्या है।
अरे भगवान राम तेरे को जमीन पे जाकर बैठो तो पूछो सुन ना कि भाई तेरे पास कागज क्या है, आप यहाँ कैसे बैठे हो। तो ऐसे हालात इतने गंभीर हो गए, मतलब एक अधिकारी उसी नमाजों को खोलता है, दूसरे दिन उसी को खारिज कर देता है। एक अधिकारी यहाँ खातिरदारी अधिकारी दे रहा है, आपके भगवान राम दे रखी है, और एक 20 साल से कब्जा उसको खातिरदारी नहीं मिल रहा, पैसे लेकर दे देते हैं। तो ये सारे कागज मेरे पास है भाई, 1 महीने 6 महीने में कैसे आएंगे। और सुनना मेरी बात है, मेरी विचारधारा गलत होती तो मेरे पास तो आ रहे हैं वो फर्जो आने वाले थे, मैं उनमें जिस दिन मेरे आप ये कहना ये आंदोलन बंद कर दूंगा ना, कहेंगे नेरा जी इधर जी मेरे पास जब बंद हो जाएंगे ना ये आंदोलन में बंद कर दूंगा, लड़ना बंद कर देना कि भगवान राम सर भी उनसे मनेज हो गए। ये छिपी हुई बात नहीं है, कोई की हिम्मत नहीं जो किसी से पैसे लेता है उसके खिलाफ एक जबान खोल के बोल दे। लेकिन मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अमीर भी बहुत हूँ। वो 500 करोड़ का कोई 2,000 करोड़ का दोनों को मिट्टी चटा दी वो आप लोगों ने, और 100 का नोट भगवान राम के जेब में नहीं था, ये काम आपने किया है। तो मैं वो नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो, आपके हर हक की लड़ाई लड़ूंगा, कहीं कमजोरी नहीं है। मेरे पास बजट है, पानी में लगा रहा हूँ, सरकार दे नहीं दे, सरकार को शर्म आनी चाहिए। 5 बिल दिए रोटी को, 10 हेडपम्प दिए उधर बैठी को पूरी को, एक पाइप का टुकड़ा नहीं खरीद पाए ये लोग। तो क्योंकि मैं यहाँ धरने का मतलब ये है कि आप लोगों की जानकारी होना चाहिए। मेरे को रात को गाड़ियाँ देते हैं भाई साहब, पानी बुदर पट्टी में नगर पालिका 15 फुट तो पानी नहीं आता भाई साहब। कई डाणियाँ तो राजीवपुरा, पापड़ा, पसलंगी, जोधपुरा, अपने कांगे ये अपने ऐसे मोहल्ले में वो टुकड़ 1 महीने से चली है, दूसरी टुकड़ अभी चली नहीं। तो मेरे हालात इतने गंभीर है कि पानी के मामले में लीलाद्र बैठा बाबू में, ये राजेश बेटा ये कहीं मनसा तो ठीक है, फिर भी तो मेरा कहने मतलब है पानी के हाथ जो मेरा बजट है वो काम में लो, घबराने की जरूरत नहीं है, और भी वो लोग करेंगे। और मैं अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, बुड्ढा तहसील में हो रही है भाई साहब, सस्पेंड हो रहा है, हिस्ट्री आके वापिस आ रहे हैं। यहाँ पंचायत समिति में क्या हुआ, मैंने जांच करवाई कलेक्टर निम्बरा से, और दोषी पाया गया, सस्पेंड हो गया, रजिस्ट्री आ गया, तो जितने भैया शुरू हो गया कि अपने घर बैठ गए। एक चीज का काम नतीजा लूंगा। ये आप बस सोचो, आज भी 5 लेटर जारी कर दिए कलेक्टर झुंझुनू ने, नीमतन भी बात हुई है, माइनिंग से भी मेरी बात हुई है। माइनिंग वालों में तो पता नहीं है कि छियाग क्या बीमारी है, कोई भी एमए आता है उसको मरीज कर लेता हो, घर जाके पैसे पूछ जाते हैं। बोलो पहले रामलाल जी थे, 2-3 महीने में इसने काम किया, लेकिन 15 दिन में आते ही वो भी गायब हो गया। मैंने पहले लेडी जी का इसकी सेक्रेटरी उनसे बात की, वो मर्द लेडी थी, उन्हें कार्रवाई की, और टी रविकांत जी आगे उनके पास चार्ज है, तो उनसे मैं 2 बार चला गया, मिले नहीं। मैं आपने जो मेरी को ड्यूटी दी है ना, उसमें मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, चिंता मत करो, राज से लड़ रहा हूँ। हमारे भगवान राम के साथ 70 और हैं, सारी पार्टी है, आप लोगों को कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। हमारे आज हमारे सीआई साहब हैं और तहसीलदार जी हैं, मैं ज्ञापन दे रहा हूँ उन बिंदु पर 15 दिन में आप लेटर लिखिए संबंधित अधिकारियों को, और उसमें क्या कार्रवाई की आज तक वो मुझे आपसे उम्मीद है कि वो मुझे मिलनी चाहिए 15 दिन, क्योंकि अभी श्राद्ध वो अपने नवरात्रे चल रहे हैं, तो सभी लोगों के ये भाई नवरात्रे में बैठेंगे लोग, फिर लावणियाँ हैं, तो मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। दोबारा 15 दिन में अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी, धरना यहाँ देना है कि धरने में आपको शामिल होने की जरूरत नहीं, 5 आदमी आ जाया करो, मैं अकेला बैठ जाऊंगा, और जब तक नतीजा नहीं आएगा जब तक। दूसरा तरीका किशोर जी आपको बताए, रामलाल जी, वो कर लेंगे अपन। तीसरा दत्ता जी बागोली नदी में अपन कर सकते हैं, ऑल ओल्ड के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ियाँ आटे लगा दो और खड़ी कर दो गाड़ी में, पानी को सूचना कर दो कि तुम्हारी गाड़ियाँ संभालो। ये करना पड़ेगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे तो ये हम कर सकते हैं, अगर ये नहीं करें तो फिर राष्ट्र से तो मैं लड़ रहा हूँ। तो और कोई बात हो या जो गुंडागर्दी है वो नहीं होने देंगे, माइनिंग की अवैध ब्लास्टिंग नहीं होगी, पानी की समस्या के मैं सरकार से लड़ूंगा, यहीं अधिकारी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं आप अजय एक बड़ा दिल रखिए, प्रशासन बड़ा दिल रखिए कि कोई बच्चा मोड़ से फटने वाला बच्चा कोई मोड़ से निकल के जाता है और उसके 5-5 के चालान भरे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि बच्चे हम भी जगह भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। और ऐसे ही जब अपने जो कोई माइनर बेटा है, बच्चा है, कोई ट्रैक्टर निकल जाता है, छोटी मोटी गलती तो बड़ा दिल रखना चाहिए वो, कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी समाज के ही हैं। तो प्रशासन इससे बड़ा दिल रखे, इससे कोई वो अशांति नहीं फैले,
हमारा है कि कानून कार्रवाई सलीमता से लड़े। ये देखो बात ये नहीं है, पर हमारा विधानसभा क्षेत्र 20 साल से इतना बिगड़ गया है। तो मैं कह रहा हूँ आपको भी दोबारा कि 20 साल पहले बहुत शानदार था, जिसमें शिवराज सिंह जी रहा करते, इंद्र सिंह जी पोंक रहा करते, प्रताप सिंह जी रहते, जीवराज सिंह जी थे, ये सारे थे उस समय। तो उस समय राजनीति थी, गुंडागर्दी नहीं थी, ये डकैती नहीं थी, लूट नहीं थी, खसोड़ नहीं था। ये पैदा हो गया 20 साल से। ये 20 साल का खोया हुआ ये मामला मेरे 9 महीने में थोड़ी कुछ में आएगा। ये तो मेरे साथ रहोगे तो ये 2 साल लगेंगे और तब जाके सुधर पाएगा ये। तो ये बहुत मुश्किल काम है। बात में बस में नहीं आएगा, लेकिन इसमें लग रहा हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा। मैं आपकी तो उम्मीद को खरा उतरूंगा। और भगवान राम सैनिक को गरीब आदमी खरीदने वाला इस धरती पे नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ, धरती पे कोई पैसा नहीं है तो भगवान राम सैनिक को कोई खरीद सकता है। और आपकी जो भावनाएं थी, आपकी उम्मीद थी, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी गलती कहीं हो तो बोल देना, ग्रास बोल देना कि भगवान जी आज गलत बोल रहे हैं, आज गलत साइड में जा रहे हैं। और मेरे पास जो है वो सब आपका है। पूरी लड़ेंगे, आप लड़ेंगे शालीनता से, गांधी जी के तौर तरीके से लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता कभी न्यूसेंस पैदा नहीं करेगा, न करने देंगे, न हम करेंगे। तो आज इसीलिए और कोई बात हो तो विशेष और बोल कोई रहेगी तो बोलो भाटीवाड़ जी, और कोई बात रहेगी बोलो, अब बुला लो अपने आप अधिकारी आ जाए। ऐसी 21 है ये, आप इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। आप ईमानदार, मेरे को लगता है कि आज इतने बड़े समय से आप मेरे पास खड़े हुए, ये बात पहुँचाओ। बेंतर से भी लड़ेंगे, पुलिस से भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। और आप साफ सत्य के लड़ने की ताकत हमको दी, हम लड़ेंगे ईमानदारी से। जय हिंद, जय भारत। अब अध्यक्ष है हमारी कांग्रेस, है उत्तर पार्टी की कांग्रेस बोलेगी तो सब यही एक आदमी थे तो मेरे को ले घूमते थे उत्तर पार्टी में, वो आज मेरे साथ